नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल नुस्खा बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आपकी सेक्स पावर को तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बाकी आप अगर इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो 100 साल की उम्र में भी आप बूढ़े नहीं होगे, ना ही आप कमज़ोर होगे, बुढ़ापा आपसे दूर भागेगा। दोस्तों, शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, रंग आपका गुलाब की तरह खिल जाएगा, चेहरा खिल जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगी, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सेक्स पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये फार्मूला मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो पूरी देखें और ये फार्मूला अब हम आगे बना रहे हैं। जिस किसी भाई बंधु को ये फार्मूला मंगवाना हो, हमसे मंगवा सकते हैं, और जो हमारे भाई बंधु खुद इस फार्मूले को बनाना चाहते हैं तो वो खुद भी इसे बना सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको कोई भी इसमें जानकारी लेनी हो, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, निशुल्क है। आपको इसके लिए कोई भी 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। तो दोस्तों, आते हैं फार्मूले पे। इस फार्मूले का नाम है पंच धातु योग। दोस्तों, 5 धातुओं के योग से ये फार्मूला बनाया जाएगा, और कुछ खास जड़ी बूटियों और कुछ खास जड़ी बूटियों में इसे आग दी जाएगी। खास सॉरी दोस्तों, खास जड़ी बूटियों के दूध में इसे, रस में, दूध में इसे आग दी जाएगी। और ये फार्मूला दोस्तों आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ। सबसे पहले आपको 50 ग्राम ले लेना है तांबा। तांबा दोस्तों, पुराना तांबा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप नेपाली तांबा ले लें। नेपाली तांबा दोस्तों बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला होता है, तो आप नेपाली तांबा ले लें 50 ग्राम। अब दोस्तों, 50 ग्राम जो ये आपका तांबा है, इसका इसे आप शुद्ध करके इसका बुरादा बना लें। शुद्ध करने के लिए इसे नींबू के रस में, निर्गुंडी के रस में, आक के दूध में, सरसों के तेल में आप बुझावे दे दें। इसके अलावा गाय के दूध की लस्सी में आप इसे बुझावे दे सकते हैं, गाय के पेशाब में दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बंधु गाय के पेशाब से उन्हें समस्या होती है, तो आप गाय के दूध की लस्सी में उसे बुझावे दे दें। ये तांबा आपका शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप इमली के ले लें, लगभग 1 किलो इमली ले लें, 2-3 किलो उसमें पानी डाल दें, और तांबा आप तांबे के पत्रे रख दें और उबाल दें। इससे भी तांबा शुद्ध हो जाता है। तो बाकी आप बुझावे देते हैं तो साथ साथ बुझावे दे दें, और इमली के काढ़े में आप इसे उबाल दें। तांबा आपका शुद्ध हो गया। अब तांबे का आप बुरादा बना लें, और इस बुरादे में बराबर मात्रा में पारा, यानी कि 50 ग्राम आपका तांबा, 50 ग्राम इसमें पारा, दोनों की अच्छे से घुटाई करें। दोस्तों, सॉरी, मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, पारा भी शुद्ध होना चाहिए। पारा कम से कम 8 संस्कार किया हुआ होना चाहिए। किसी भी तरह की इस फार्मूले में लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो मेहनत इस पे अच्छे से करें। ये फार्मूला आपकी सारी जिंदगी की नींव है। तो पारा और तांबा अच्छे से घोटें, और जंगली गोभी बूटी के रस का चोआ देते रहें और अपना घोटते रहें। तो जब आपकी ये लगभग आधा किलो तक रस इसमें जज्ब हो जाए, तो आप इसे टिक्की को लगभग 3 किलो उपलों की आग दें। 3 किलो उपलों से दोस्तों ज्यादा आग बिल्कुल ना हो, इस चीज का खास ध्यान रखें। अगली बार फिर आप इसमें 50 ग्राम पारा जंगली गोभी के रस में घुटाई कर दें। अब इसी तरीके से आप 7 पुट्टे दे दें। 7 पुट देने के बाद ये आपका तांबा लगभग मान के चले आपका मेहरून से कलर की भस्म आपकी तैयार होगी। अब दोस्तों, इसके बाद जो आग मैंने आपको बताई है, 3 किलो से ज्यादा हरगिज ना हो। जो इसमें हम पारा डाल रहे हैं, ये इसमें कुछ कच्चा और कुछ इसकी भस्म और कुछ उड़ जाएगा, इस तरीके से इसमें रहेगा। अब दोस्तों, 7 पुट्टे इसी तरीके से आपको तांबे में पारा मिला के बड़ के दूध में घोट के 7 पुट्टे आपको और देनी है। तो ये आपकी 14 पुट हो गई।
फिर इसी तरीके से तांबे में पारा डाल के आप लहसुन के रस में पुट दे दें। ये आपकी 21 पुटें हो गई, आपकी 1 नंबर तांबे की भस्म तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों कांत लोहा, कांत लोहे का आप पाउडर बना लें और उसके बाद इस पाउडर को गर्म करके नींबू के रस में और नरगुंडी के रस में, इमली के काढ़े में ये आप साथ साथ बुझावे दे दें। ये कांत लोहा आपका शुद्ध हो जाएगा। अब इस कांत लोहे को दोस्तों आपको क्या करना है, एक कंच के जार में अनार का रस डाल के ये कांत लोहा डाल के आप रख दें। तो ये लगभग 6 महीने तक इसमें आप अनार का रस डालते रहें, सूख जाए फिर डाल दें, सूख जाए फिर डाल दें। 6 महीने के अंदर ये आपका कांत लोहे की भस्म तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों आगे आते हैं हमारा जो तीसरा मेटल, ये 2 मेटल की मैंने आपको भस्म बता दी। अब आते हैं सॉरी 3 की बता दी, पारे की भी इसमें आ गई है। तो अब अभ्रक और बंग बचे हैं। तो अभ्रक आप ले लें नंबर 1 क्वालिटी की वज्र अभ्रक। इसे दोस्तों कूटने पे ये दाने दाने बिखर जाते हैं इसके रेत टाइप के। तो वो अभ्रक नंबर 1 होती है, काले रंग की होती है, बिल्कुल काली। अब इस अभ्रक का आप पाउडर बना लें। इसी तरीके से निरगुंडी के रस में, सरसों के तेल में, नींबू के रस में और गाय के दूध की लस्सी में आप इसे बुझावे दे के अभ्रक को शुद्ध कर लें, साथ साथ बुझावे दे दें, ये शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक चक्रमर्द नाम की जड़ी बूटी होती है, आम खास ये सड़कों के किनारे उगी होती है। उसके रस में घुटाई करके इसे आप 21 पुट्टें दे दें। ये दोस्तों 40 किलो की आग इसे लगेगी और ये आपकी 21 पुट्टों में अभ्रक भस्म तैयार हो जाएगी, चमक इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों हमें आगे जो लास्ट हमारी भस्म है वो है बंग। तो बंग को आप सरसों के तेल में, नींबू के रस में, गाय की लस्सी में आप शुद्ध कर लें, साथ साथ बुझावे देके, और ये आपकी बंग शुद्ध हो गई है। उसके बाद बंग के छोटे छोटे पतरे, छोटे छोटे टुकड़े बना के आप कीकर के लुगदे में रख के और खुले में ही इसे आग देनी होती है। तो आप दे दें 10-12 किलो उपलों की आग, ये आपकी सफेद रंग की भस्म तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों इन सारी भस्मों को आप मिक्स कर लें, सारी भस्मों को आप मिक्स कर लें और अच्छे से इसकी घुटाई करें। उसके बाद इसमें 7 पुट्टें लहसुन के रस की, लहसुन के रस की 7 पुट्टें, प्याज के रस की 7 पुट्टें, अदरक के रस की 7 पुट्टें, आक के बड़ के दूध की 7-7 पुट्टें, जंगली गोभी की 7 पुट्टें, फिर आप चक्रमर्द की 7 पुट्टें और चंगेरी के रस की 7 पुट्टें, साथ में पान के रस की 7 पुट्टें। तो ये दोस्तों आपकी भस्म बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल तैयार होगी। ये दोस्तों इतनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है कि जो भी इसे खाएगा, सिर्फ दोस्तों ये खानी है एक चावल से आधे चावल के दाने के बराबर मक्खन या मलाई में रख के ये खानी है। ये आपके शरीर की सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी, शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी, नया खून बनने लगेगा, वीर्य बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा, सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सारी कमजोरी पहली खुराक से खत्म होने लग जाएगी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, दोस्तों सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप 11 से 15 दिन तक इस्तेमाल करें। 11 से 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपके शरीर में एक अलग ही लेवल की ताकत आ जाएगी, एक अलग ही लेवल का आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। कफ, पित्त, वात तीनों दोष संतुलित हो जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ और जवान बन जाएगा। बाकी दोस्तों पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी तरह की आपको इसमें कमी लगी हो, कोई समझ आने में कमी रही हो, मेरे समझाने में कमी रही हो, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस फार्मूले के बारे में और डिटेल में पूछ सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल संदीप आयुर्वेदा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।